हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो अभी सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट और सब कुछ हो गया है, बच्चे लोग भी दोनों स्कूल में पहुंच गए हैं। तो मैंने किचन थोड़ा सा वाइप कर लिया कुकिंग और ज़्यादा स्टार्ट करने से पहले। सुबह क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में बहुत क्विकली सब कुछ निकालो तो थोड़ा बहुत डर्टी तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा बहुत ऐसा मैश हो ही जाता है। तो उसको हल्का सा वाइप करने के बाद ही मैं बाकी की प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है किचन काउंटर क्लीन हो तो। और वैसे तो मैं पेस्ट बना के रखती नहीं गार्लिक जिंजर की, पर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि बस बना के थोड़ा सा रख दो, तो क्विकली कुछ बनाना हो तो उस टाइम पे इसे ग्रेट करने के लिए कोई टाइम हम वेस्ट ना करना पड़े। तो सॉल्ट और ऑयल डाल के इसे मैंने 3-4 दिन चले इतनी ही पेस्ट बना के रख ली है। और सोया बड़ी लाई थी ना, तो आज उसका मैं बनाऊंगी पुलाव। तो उसके लिए इसे वॉश करके बाद में बॉइलिंग वाटर में 5 से 7 मिनट तक सोक करके रख दूँगी। और आज मैं है ना लौकी लाई थी बॉटल गॉड इंडियन स्टोर से। तो थोड़ी सी मीडियम से थोड़ी सी बड़ी साइज़ की मिली, तो मैंने सोचा आज 2 चीज़ें बना लूँगी ताकि पूरी ख़त्म हो जाए एक ही बार में। तो आज सब्जी भी बनाऊंगी, उसके लिए मैंने चना दाल को अराउंड 3/4 कप चना दाल को सोक करके रख दिया है। सोक करने के लिए बहुत ज़्यादा सोक नहीं करूँगी, सिर्फ 15-20 मिनट तक, जब तक मैं चॉप ना कर लूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी इसे आज कुकर में। और लौकी एकदम अच्छी वाली निकली। अंदर का जो पार्ट होता है ना, वो सीड्स भी बहुत बड़े बड़े नहीं थे, इसलिए इतनी बड़ी लौकी ली। छोटी वाली थी ना तो थोड़ी सी मोटी लगी मुझे, जिसमें सीड्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये लाया। तो फिर मैंने सोचा सब्जी भी बना लूँगी और साथ में मुठिया भी बना लूँगी। तो मुठिया जो आज बनाऊँगी ना, वो ट्रेडिशनल वे बनाऊँगी, जो ट्रेडिशनली बनते हैं ना उसी तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जी रख दूँगी। तो मैंने मस्टर्ड सीड्स, जीरा, अजवाइन, रेड चिली, बेसिक सा तड़का लगाया है। यहाँ थोड़े से खड़े मसाले भी डाल दिए हैं और गार्लिक जिंजर की पेस्ट 2 टेबलस्पून जितनी। थोड़ा सा गार्लिक ज़्यादा डालेंगे ना इसमें तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। वैसे वाटर गॉड या कोई भी गॉड हो ना, उसकी सब्ज़ी में थोड़ा सा गार्लिक का तड़का दे दो ना, तो फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाता है। तो यहाँ पे आधा अनियन मैंने चॉप करके डाल दिया है। अनियन से भी थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आएगा। तो गार्लिक और अनियन इस तरह से थोड़ा सा फ्लेवर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब हमें लौकी या ऐसी चीज़ें होती है ना जो बहुत इतनी सब लोगों को पसंद नहीं आती, वैसे मेरे घर में वेदांत को ये लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब बैकयार्ड में सब्ज़ी ये उगेगी ना, तब तो बहुत टेस्टी लगती है। घर पे उगी हुई सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस साल तो मैं गार्डनिंग पूरा करूँगी ऐसा सोचा है। अभी तो मैंने थोड़ा बहुत सीड्स भी देखना शुरू कर लिया है। मेरे पास अपने सीड्स भी है घर पे सेव किए हुए, और थोड़े बहुत ऐसे सीड्स होते हैं ना जो घर पे इस तरह से अच्छे से नहीं उग पाता, घर के सीड्स से वो मैं थोड़ा सा बाई करना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर को क्रश करके डाल दिया है साथ में। अनियन को बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टमाटर कुक हो जाए उसके बाद यहाँ पे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, बेसिक सा मसाला कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। और इसमें जाएगा लौकी चॉप की हुई, और हम लोगों ने अभी ही सिर्फ 5-7 मिनट पहले ही इसे दाल को वॉश करके रखा था। तो उसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मसाले और सब चीज़ों को अराउंड 1 मिनट तक कम से कम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद गर्म पानी डाल देंगे। पानी बहुत डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोटी के साथ बहुत पानी वाली सब्ज़ी भी नहीं चाहिए। और जो बॉटल गोर्ड है ना, वो अच्छे से पानी रिलीज़ करता है, तो बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो बहुत लिक्विड जैसी हो जाएगी। वैसे कंसिस्टेंसी आप अपने पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सब्ज़ी है पर बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहो ना तो यहाँ पे 1 चम्मच दही भी डाल सकते हो, उससे भी फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है। पर मैं स्टिक टू बेसिक काइंड ऑफ ही मोस्ट ऑफ दी रेसिपीज़ में प्रीफर करती हूँ। तो बेसिकली जिस तरह से बनती है हमारे यहाँ पे, उसी तरह से मैंने प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया है। अराउंड 2 व्हिसल लगाऊंगी और ये रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे पुलाव के लिए मैंने घी ले लिया है, उसमें अजवाइन और जीरा डाल दिया है। अजवाइन मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जाता ही है मोस्ट ऑफ दी कुकिंग में। और खड़े मसाले थोड़े से ब्लैक पेपर, क्लोव्स यहाँ पे डाला, स्टार एनिस डाला है, और साथ में बे लीफ डाल दिया है। बे लीफ ज़रूर डालना है पुलाव में, बे लीफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक फ्रेग्रेंस आती है। ग्रीन कार्डेमम भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पुलाव कोई भी किसी भी तरह का पुलाव या बिरयानी बनाओ ना, उसमें थोड़ा सा लाइक 1 से 2 ग्रीन कार्डेमम पूरी, सिर्फ चाहो ना तो छिलका ही डाल दीजिए, अंदर का जो सीड्स होता है ना वो निकाल लीजिए, बाकी का यूज़ कर सकते हैं बाकी की रेसिपीज़ में उसे।
और यहाँ पे मैंने गार्लिक जिंजर की पेस्ट और अनियन डाल लिया है क्या मीडियम साइज़ का। तो अनियन को थोड़ी देर हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे, ब्राउन नहीं करना है। अगेन हल्का हल्का सा कुक हो जाए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। तो अनियन को अच्छे से इस तरह से घी में रोस्ट करेंगे ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे 1 कप सोया मिनी चंक्स है ये, उसको भी मैंने पानी में से गर्म पानी में डाला था ना, उसमें से स्क्वीज़ आउट कर दिया सभी वाटर, और उसके बाद डाल दिया है सूखा करके। तो इसे अच्छे से रोस्ट करना है हमें। अराउंड 2 मिनट तक मैंने रोस्ट किया, तो हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है ना, तब यहाँ पे डालेंगे राइस। तो बासमती राइस को मैंने सिर्फ वॉश किया है, इसे मैंने सोक करके नहीं रखा था, इससे भी बहुत अच्छे से पुलाव बन जाएगा। तो पुलाव बहुत अच्छे से बने ना, तो इसके लिए क्या करना है, राइस इस तरह से डालने के बाद हमें अच्छे से भूनना है, अच्छे से रोस्ट करना है, जब तक राइस का कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। अभी कैसा दिख रहा है ना, उससे थोड़ा सा वाइट वाइट जैसा हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे कि आपने कुछ रोस्ट किया है, तब तक इसे रोस्ट करना है। अराउंड 3-4 कप जितना मैंने डाल लिया है पीस इस स्टेज पे। और कोई वेजिटेबल्स डालने की ज़रूरत नहीं, स्टिक टू बेसिक अगेन इसी तरह से। सॉल्ट डाल दिया है और उसे डालने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जाएगा पानी, जितना राइस है उससे 1.5 गुना पानी डाला है मैंने यहाँ पे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें और कोई ज़्यादा फ्लेवर नहीं डालूंगी, क्योंकि इसके साथ मैं बनाऊंगी गुजराती कढ़ी। उसके साथ जो बेसिक वाला सिंपल सा पुलाव होता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। अगर इसमें मसाले डाल देंगे ना तो फिर ये पुलाव जैसा नहीं रहेगा, ये बिरयानी का लेवल कर मतलब बिरयानी तरफ चला जाएगा। तो पुलाव के लिए सिर्फ बेसिक्स को ही सीख करके बहुत एक्स्ट्रा मिर्ची या ऐसी चीज़ों का फ्लेवर नहीं देना है। आप चाहो ना तो हरी मिर्ची डाल सकते हो, पर बच्चे लोग को अगेन मेरे इतने स्पाइसिस लेवल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैंने वो स्किप कर दिया। और यहाँ पे सब्जी हो रही है और साथ में पुलाव भी हो रहा है, तो मैं मुठिया के लिए भी प्रिपरेशन कर लूँगी। मेरे हस्बैंड को मुठिया बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी चीज़ का मुठिया दे दो, कैबेज का दे दो, लौकी का दे दो, फेनुग्रीक के लीव्स का दे दो, किसी भी चीज़ का दे दो, मुठिया बना के दो ना तो वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ पे लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अराउंड 2.5 कप जितना है ग्रेट किया हुआ। तो इसमें बेसिक मसाला इसे तरह से डालेंगे। ग्रीन चिली डाला है, गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाला है, 2 टेबलस्पून यहाँ पे डाला है दही, और थोड़ा सा कलर के लिए और फ्लेवर के लिए भी मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, और जाएगा हींग और सेसमी सीड्स। गुजराती कुकिंग में सेसमी सीड्स बहुत यूज़ होता है। अराउंड 2.5 टेबलस्पून जितना मैंने ब्राउन शुगर डाल दिया है और हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लिया है। दूसरी तरफ हमारा पुलाव को भी देखते हैं। पुलाव को मैंने एकदम लो फ्लेम पे रख दिया था, पानी गर्म करके डालने के मिक्स करने के बाद। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा इस तरह से सॉफ्ट होना शुरू हो जाए ना राइस, यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है, तो इस स्टेज पे क्या करना है, स्टव को बंद कर देना है, क्योंकि ये पॉट हमारा गर्म है, उसकी वजह से ये राइस जो भी कच्चा रह गया है ना वो पक जाएगा। अराउंड 1 से 2 मिनट तक इसे कवर करके रखेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में ओपन करके रख दूँगी, ताकि चावल हमारे पूरे शेप मेंटेन करें। अगर आप इसे कवर करके रखेंगे या फिर अराउंड 90% तक कुक कर लेंगे ना, तो फिर ये बाद में ज़्यादा कुक होंगे, क्योंकि स्टीम तो उसमें है ही, तो ये फिर दाने ऐसे राइस के जो ग्रेन्स होते हैं ना वो ब्रेक हो जाएंगे। तो मैंने थोड़ी देर इसे ओपन करके रख दिया ताकि स्टीम इसमें से निकल जाए। अब आ जाते हैं हमारे मुठिया की रेसिपी में। तो यहाँ पे अराउंड 2 स्पून जितना मैंने डाल दिया है ऑयल, और सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो क्या करना है, अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी मसाले और लौकी अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल जाने चाहिए। लौकी पानी बहुत रिलीज़ करता है, तो उसकी मुठिया बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आप इस तरह से प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आटा चला जाएगा, तो फिर टेस्टी नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने हाफ कप डाला है ज्वार का आटा, हाफ कप बेसन डाला है, हाफ कप राइस फ्लावर, और अराउंड 1 कप के अराउंड जितना डाला है व्हीट फ्लावर। तो इसी बेसिक रेसिपी को आप स्टिक करके बनाए ना, तो ज्वार के आटे की जगह आप चाहो ना तो बाजरे का आटा भी यूज़ कर सकते हो, पर इस तरह का ही मेजरमेंट ले लीजिए। आपके मुठिया बहुत टेस्टी बनेंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इस स्टेज पे आटा जब ड्राई है ना, तभी मैंने डाल दिया है इनो 1 टीस्पून जितना।
उससे क्या होगा ना, आपकी मुठिया थोड़ा-सा लाइट बनेगा। आप चाहो तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो इनो की जगह पे। अब हमें इसे अ, आटे को और जो हमने पल्प बनाया था वो सबको मिक्स करना है। इसे एक्स्ट्रा नीड नहीं करना है। एक्स्ट्रा आप इसे बहुत ज़्यादा गूँथेंगे ना, लाइक बहुत ज़्यादा नीड करेंगे ना, तो क्या करेगा, लौकी है ना वो पानी रिलीज़ करता रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा आटा चाहिए। हल्का-सा 1/4 कप जितना आटा चाहिए था वो मैंने डाल दिया। बस इतना ही गूँथना है, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। स्टीमर मैंने ऑलरेडी रख दिया था, तो जैसे ही आटा लगा तो मैं इसे रख दूँगी कुक करने के लिए। और आज मैं मुठिया एकदम छोटे-छोटे साइज़ में नहीं बनाऊँगी, थोड़े से मोटे इस तरह से बना लूँगी लॉग्स जैसे, ताकि इसे कट करके जब हम इसे तड़का देंगे ना तो बहुत अच्छे से दिखे। आप चाहो तो छोटे-छोटे हाथ में ट्रेडिशनली बनाते हैं उस तरह की मुठिया भी बना सकते हो। तो आज तो सिर्फ़ स्टीम करके खाया जाएगा, जो भी बचेगा वो नेक्स्ट डे हम इसे तड़का लगा के खाएँगे। तो इस तरह के मैंने थोड़े से ठीक वाले लॉग जैसे बना लिए। जैसे बनाते हैं ना वड़ी, कोथिंबीर वड़ी और ऐसी चीज़ें, उस तरह के लॉग्स बनाए हैं यहाँ पे, ताकि कट करें तो बहुत अच्छे से दिखे ये। अब इसे मैंने अराउंड 25 टू 27 मिनट्स तक मीडियम हाई फ्लेम पे कुक किया था। हल्का-सा ऊपर से घी डाल दिया है ताकि फ्लेवर भी अच्छा आए और ये एक दूसरे से स्टिक भी ना हो जाए। अब बारी है गुजराती कढ़ी की। तो यहाँ पे दही ले लिया है मैंने अराउंड कप जितना, और साथ में जाएगा बेसन। 1/4 कप से थोड़ा-सा कम डाला है बेसन। पानी डाल के इसका अच्छे से घोल बना लेंगे। तो इसमें जितना दही है उससे कम से कम 4 टाइम्स जितना पानी जाता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ठीक है, तो उसमें हम डालेंगे पानी। वैसे कंसिस्टेंसी आप उबालते समय भी एडजस्ट कर सकते हो। एक बार इसे उबालने रख लीजिए, फिर देखिए बहुत ज़्यादा ठीक लगे ना, तो फिर थोड़ा-सा पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर दीजिए। ब्लैक पेपर डाला है और सिनेमन स्टिक्स डाली है मैंने, और बे लीफ एक टुकड़ा करके डाल दिया है यहाँ पे। गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाली है और ग्रीन चिली पेस्ट। यहाँ पे मैंने सॉल्ट या शुगर कुछ भी नहीं डाला है। सॉल्ट कभी भी पहले नहीं डालना है जब भी आप कढ़ी बनाओ। पंजाबी कढ़ी बनाओ नॉर्थ इंडियन स्टाइल की तब भी, या फिर गुजराती कढ़ी, जैसे कभी भी दही का कढ़ी बना रहे हो ना, या बेसन की भी, तो पहले से सॉल्ट या शुगर डाल देंगे ना तो ये फट ही जाएगी। अगर आप इसमें नहीं डालेंगे ना पहले से सॉल्ट, तो ये फटेगी नहीं। और मेरे करी पत्ता का प्लांट पे बहुत कम लीव्स रह गए हैं, तो मैं अभी जैसे राशनिंग करके यूज़ करें ना, इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। पर जब गुजराती कढ़ी बनाओ उसमें तो करी पत्ता डालेंगे तभी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। वैसे इस वीक में वेदर थोड़ा सा अच्छा है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो कढ़ी को कंटिन्यूसली इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करते रहना है ताकि फटने का कोई भी चांस ना बचे। थोड़े से करी पत्ता यहाँ पे ही डाल दूँगी मैं, और थिकनेस मुझे प्रॉपर लगी तो मैं थोड़ी-सी ठंडी होगी ना तो उसके बाद इससे भी थोड़ी-सी ज़्यादा ठीक हो जाएगी। यहाँ पे घी में मैंने अजवाइन और जीरा डाल दिया है, रेड चिली डाला है, हींग डाला है और करी पत्ता। तड़का डालते ही हमें क्या करना है, इसे कवर कर देना है ताकि जो स्मोक आती है ना घी की बर्न हुई उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधे मिनट तक कवर करके उसके बाद हम करेंगे मिक्स, और इस स्टेज पे डालेंगे हम सॉल्ट और गुड़ डालेंगे। आप चाहो तो शुगर डाल सकते हो। तो इस तरह से कढ़ी बनाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो कभी भी आपकी कढ़ी फटेगी नहीं, एकदम स्मूथ सा टेक्सचर आएगा। और जो हमने पुलाव बनाया है ना उसमें ऐसा कोई सच फ्लेवर है नहीं, तो ये कढ़ी के साथ, ये कढ़ी एकदम स्वीट और खट्टी मीठी स्पाइसी सभी फ्लेवर्स है इसमें, तो ये पुलाव के साथ एकदम परफेक्ट जाएगी और एकदम क्रीमी बनी है। सब्जी भी हमारी रेडी है, और ये देखिए, आप चाहो तो इस स्टेज पे इसमें गरम मसाला डाल सकते हो, पर अगेन मेरे बच्चे इतना ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते, तो हम लोगों को भी अब हैबिट हो गई है इस तरह का माइल्ड खाना खाने का। जब मन होता है ना कि कुछ स्पाइसी खा ले तो मैं अलग से बना देती हूँ स्पाइसी खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी लगती है, और एक लौकी में से सब्जी भी हो गई और मुठिया भी हो गया। मुठिया हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए एज़ यूजुअल इस तरह से नाइफ़ से चेक कर लीजिए। अगर आपकी नाइफ़ क्लीन निकले तो आपके मुठिया हो गए, और एक में ही नहीं चेक करें, 2-3 में चेक कर लीजिए ताकि पता चले, क्योंकि सभी मुठिया का एकदम सही थिकनेस है नहीं। तो अराउंड 27 मिनट्स मुझे लग गए, उसके बाद मैं चली गई थी वीर को लेने के लिए। तो स्कूल एकदम नियर बाय ही है, लाइक 1 माइल के डिस्टेंस में ही, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
घर आने के बाद भी बच्चे लोगों का सब कुछ ये छोटी-छोटी चीज़ें इसमें पूरा टाइम बिज़ी हो ही जाते हैं आप लोग तो। क्या होता है ना कि मैं उसको लेने जाऊँ ना उससे पहले बेसिक सी सारी चीज़ें कुक करके जाती हूँ ताकि इसे खिला दो उसके बाद वेदांत भी आए तो उसके खाने में कुछ भी देर ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और अभी विंटर की सीज़न है ना तो जैकेट्स और ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा जो समर में नहीं होती वो सब चीज़ें यहाँ पे देख ही लेती हूँ मैं उसकी बैग में से, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चा भूल जाता है और जब नेक्स्ट डे सुबह जब जाना होता है ना स्कूल तब हमें याद आता है कि वो ये चीज़ तो है ही नहीं। तो कभी भी एवरीडे मैं चेक तो कर ही लेती हूँ कि वो लाया है कि नहीं। वैसे स्कूल में रह गया होता है ना तो लॉस्ट एंड फाउंड में मिल ही जाता है अगेन। और ये देखिए इसका लंच बॉक्स एकदम क्लीन करके आया था। पहले वीर का क्या होता था ना अच्छे से खा नहीं पाता था तो वो मुझे बोलता था जितना मैं खा सकूँ उतना ही दो, उससे थोड़ा-सा भी ज़्यादा ना दो, तो मुझे खाने का मन नहीं करेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने ऐसा ही शुरू किया, जितना मुझे लगा ना इतना ही खाएगा उतना ही देती हूँ, फिर घर आके खा ही लेता है। अराउंड 2:30 आ जाता है घर पे। और लंच बैग भी इस तरह से एवरीडे तो वॉश नहीं कर सकते ना, तो मैं क्या करती हूँ इस तरह से डिसइंफेक्टिंग वाइप से एवरीडे वाइप करके रख देती हूँ। बच्चे लोग स्कूल में कई जगह पे इस तरह से लंच बॉक्स को मैंने देखा है, कई जगह पे ये लोग रैंडमली ही रख देते हैं तो जर्म्स बैक्टीरिया कुछ ना कुछ लग ही जाते हैं। तो कोरोना वायरस के बाद में थोड़ा-सा ज़्यादा हम लोग ऐसे हो गए हैं ना कि थोड़ा-सा ज़्यादा केयर करने लगे हैं। और उसको लेने जाने से पहले मैंने डिश वॉशर भी रख दिया था। सुबह के बर्तन और कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग किया उसमें से भी जो भी बर्तन एक्स्ट्रा निकले थे ना वो सभी मैंने यहाँ पे रख लिए थे, तो वो भी हो गया है। घर आई तब तक ये भी क्लीन हो गए थे बर्तन। डिश वॉशर दिन में 2 बार तो जाता ही, एक सुबह का टाइम के लिए और एक रात के टाइम में। और वीर को लेने गई थी ना उससे पहले मैं जूस बना के गई थी, तो अभी ऑरेंजेस बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, एकदम फ्रेश भी है और सेल में भी लगे हुए रहते हैं मोस्ट ऑफ द वीकेंड में। तो ऑरेंजेस और एप्पल का मिक्स जूस बना के गई थी, सिर्फ उसके लिए बनाया, बाकी कोई लोगों को अभी इतना इंटरेस्ट है नहीं पीने के लिए। वीर को इसलिए क्योंकि वीर को थोड़ा-सा ड्राई कफ जैसा है ना, तो उसे कुछ लिक्विड थोड़ा-थोड़े समय पे चाहिए होता है कि मुझे कुछ लिक्विड दो, तो एवरी टाइम पानी देंगे ना तो पानी अच्छे से नहीं पीते, तो हल्का-सा इस तरह से जूस दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं पर मोस्टली अल्टरनेट डेज़ में बना ही लेती हूँ। बाहर आई थी थोड़े से धनिया लेने के लिए, धनिया अभी भी है। इस बार तो टेम्परेचर अच्छा खासा डाउन गया था, लाइक कई दिनों तक टेम्परेचर बहुत ठंडा था बाहर, पर धनिया तो है अच्छे से। इसका रीज़न ये है कि नहीं कि थोड़ा-सा भी स्नोफॉल जैसा नहीं हुआ, हल्का-सा भी हो जाए ना एकदम कम वाला भी, तो ये सब लीव्स एकदम ख़त्म हो जाते हैं। वैसे वेजिटेबल्स रह गए थे ना समर में पिक करना, तो ये अभी भी सर्वाइव किए हुए हैं। और यस्टरडे हमारे ट्रैश कलेक्शन का डे था, तो आज सुबह ट्रैश कलेक्ट करने के लिए आए थे, तो ट्रैश कैन वहाँ पे ही है, तो वो मुझे लेने जाना है। उससे पहले मुझे याद आ गया दिखा दो ये, तो ये मेरा कॉम्पोस्ट टम्बलर है। घर में जो भी वेजिटेबल्स के छिलके और ऐसी चीज़ें होती है ना, तो वो जब समर के टाइम में इस तरह से इसमें मैं कॉम्पोस्ट करने के लिए डाल देती हूँ। तो किस तरह से अच्छे से कंपोस्ट बनता है वो मैं दिखाऊँगी जब समर आएगा तब। विंटर में तो मैं सीधे ग्राउंड के अंदर ही डालती हूँ। तो जब गार्डनिंग करने का टाइम आएगा ना तब तक ये कंपोस्ट अच्छे से हो जाता है। कई सारी वेजिटेबल्स के छिलके और घर में ऐसी चीज़ें होती है ना जो वैसे हम कचरे में ही डाल देते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र रेडी हो जाता है और घर में जो वेस्टेज होता है ना उसका भी यूज़ हो जाता है। और ये टम्बलर में बहुत अच्छे से कंपोस्ट होता है। विंटर में इतना कुछ यूज़ होता है नहीं, तो यहाँ पे साइड पे ही रख दिया था इसे। ट्रैश कैन्स भी मैं ले आई और इस बार तो इतने डर्टी है नहीं, तो क्लीन नहीं करूँगी। और मैंने आटा लगा लिया था, एवोकाडो वाली रोटी सिंपल सी। वेदांत आ गया था तो अब उसके लिए मैं बना रही हूँ रोटियाँ गरमा-गरम। तो सब्ज़ी और बाकी की चीज़ें तो एकदम रेडी ही है, हल्का सा इसे वार्म कर लूँगी। पर रोटियाँ मैं गरमा-गरम जब जिसको खाना है ना तभी ही रोटियाँ बना के देती हूँ। वैसे अराउंड 5 पीएम के टाइम हमारे घर में सबका डिनर हो जाता है एक्सेप्ट वीर। वीर थोड़ा-सा देर से खाता है क्योंकि छोटे बच्चे लोगों को इतना ज़्यादा एपेटाइट इतना जल्दी नहीं होता, क्योंकि स्कूल से आने के बाद अराउंड 3 बजे कुछ ना कुछ खाता है। तो डिनर थोड़ा-सा देर से करेगा ना तो दूसरे दिन उसे भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे बच्चे लोग नेक्स्ट सुबह इतना ब्रेकफ़ास्ट करके नहीं जाते। और ये पुलाव देखिए एकदम परफेक्ट बना था ना, एकदम दाने भी एकदम एक दूसरे से एकदम
फ्लफ़ी फ्लफ़ी से हैं। तो हम लोगों का डिनर हो गया था, वो मैं कुछ सूट नहीं कर पाई। कढ़ी और पुलाव, साथ में सब्जी, रोटी और मुठिया। मुठिया हम लोगों ने गरमा-गरम ऐसे ही खाए थे, उसको मैंने आज तड़का नहीं लगाया था। तो अभी वीर का है स्क्रीन टाइम, 7 पीएम को उसे मिलता है लैपटॉप, तो उसी की मस्ती चालू है अभी। मेरा वैसे किचन का ऑलमोस्ट सभी काम फिनिश हो गया है, डिश वॉशर भी मैंने रख दिया है। सिर्फ वीर का एक सेकंड डिनर बोल सकते हो ना, वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद में डिश वॉशर चालू करके हम लोग 8:30 को तो सोने चले जाते हैं। और इस 7 पीएम के बाद ये टाइम होता है ना, जो वो रिलैक्सिंग टाइम होता है मेरा। पूरा दिन कुछ ना कुछ काम में बिज़ी ही रहते हैं ना, तो जब वीर लैपटॉप लेके बैठता है और वेदांत भी अपना काम कर रहा होता है और किचन का भी सब काम फिनिश हो गया ना, तो मेरा रूटीन है, मुझे वीडियो भी एडिट करना होता है, नेक्स्ट डे के लिए कुछ सोचना भी होता है। तो वो सब मेरा अभी के टाइम चलता है। एक बार सोने जाएँगे ना 8:30 को, तो उसके बाद वीर का चालू ही होता है कुछ ना कुछ, तो उसके बाद मैं इतना कुछ कर नहीं पाती। और शाम के टाइम में ये टाइम है सबके लिए, हस्बैंड विटामिन सबकी दे देते हैं। ये मेरी मल्टीविटामिन है। आप 40s में हो तो मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देना चाहिए। Say one more time. Let him say one more time, please, please. You saucy baka. Okay. Okay, I'll do it. No, don't take Okay. Okay. Volume up. तो व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।